सहारा व सभी भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी के खिलाफ 17 सितंबर 2024 को महान जन आंदोलन, जेल भरो आंदोलन। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, बिल्कुल सही सुना है। प्रूफ और सबूत के साथ सारा चीज़ आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे आगे क्या होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि आज 10 सितंबर 2024 है और आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मदन लाल आज़ाद, जो तब जब संगठन के मुखिया हैं, बहुत पुराना संगठन है देश का, भारत का, जो गरीबों के हित में काम कर रहा है और कोशिश में लगा हुआ है। उनका कहना है कि अब जो हम लोग इंतज़ार किए इतना साल, 5-10 साल, चिट फंड कंपनी में जो पैसा हम लोग को डूब गया, उसको लेकर उन्होंने जो बताया है कि आज तक जो हम लोग इंतज़ार किए वो इंतज़ार का घड़ी जो है समाप्त हो गया है। अब इंतज़ार करने का समय नहीं है, अब एक बड़ा आंदोलन करके सरकार को झुकाने का, सरकार को सत्ता से भगाने का समय है। तो पूरा बात आपको सुनाते हैं मदन लाल आज़ाद जी से, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या करना पड़ेगा, A to Z आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि जानकारी कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए इस वीडियो को मैं लंबा। जेल भरो आंदोलन तो बड़ी बात है। वो पुलिस का एक सिपाही अगर डंडा फटकार दे ठीक से, या थानेदार फ़ोन कर दे थाने से कि आजा भाई, तो वो डर जाते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, कई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं पुलिस के भय से। तो ऐसे व्यथित, पीड़ित, शोषित, डरे हुए लोगों को कैसे इतनी शक्ति हम प्रदान करें कि वो खुलकर मैदान में आ जाएं और हिंदुस्तान की तमाम जेलों को भर दें और वहीं से इस बेईमान सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंक दें, शंखनाद कर दें और इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को ध्वस्त करके मिट्टी में मिलाते हुए अपने पावन पवित्र भारत भूमि, भारत माता को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। इसी पर पूरा चिंतन, पूरी योजना आजकल हम बना रहे हैं साथियों। और चूंकि कल हमें दिल्ली से महाराष्ट्र के लिए प्रस्थान करना है, फिर लगभग 5-6 दिन हम वहीं रहेंगे, वीडियो बना नहीं पाएंगे ठीक से, चूंकि हमने 17 सितंबर 2024 सुबह 10 बजे से संपूर्ण देश में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है। और ये केवल ऐलान भर नहीं है कि जी केवल घोषणा भर हो, कोई हमें राजनीतिक पद की लालसा हो या आकांक्षा हो या किसी को डराने का लक्ष्य हो, ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है। हम सच में ही, अगर भारत सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान नहीं किया, तो हम सच में इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य का अंत करते हुए अपने देश के तमाम ठगी पीड़ित निवेशकों को उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान प्रदान करेंगे। तमाम बेगुनाह निर्दोष उन एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार प्रदान करेंगे जिनके हक हकूक पर इस बेईमान सिस्टम ने डकैती डाल ली है और उनको मरने के लिए विवश कर दिया है। साथ साथ साथियों, हम अपने पावन पवित्र मुल्क को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए ठग और बेईमानों की कैद में सिसक रही भारत माता को आज़ाद कराएंगे और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। मैं अपने देश के तमाम ठगी पीड़ित साथियों से, एजेंट साथियों से और उन तमाम देशभक्त साथियों से अपील करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हो कि आपकी समस्या का समाधान हो, आपके देश को ठगों से, बेईमानों से आज़ादी मिले, तो आप सब इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बिल्कुल भी पुलिस से, फौज से, सरकार से, ठगों से, गुंडों से, माफियाओं से, अपराधियों से डरें नहीं। इस बेईमान सरकार के पास हिंदुस्तान में कोई जेल ऐसी नहीं है जिसमें ये करोड़ों हमारे सत्याग्रही साथियों को कैद करके रख सके। एक जिले पर अगर आप 5000 साथी इकट्ठे हो गए 17 सितंबर को, तो किसी भी जिले में इतनी बड़ी जेल नहीं है जहां 5000 लोगों को, वो भी सत्याग्रहियों को, उस जेल में
1 घंटे भी सरकार रख सके। तमाम जेलों की जो कैपेसिटी है वो 2 से 2,500 है। तमाम जेलें छोटी पड़ जाएंगी आपके जन सैलाब के आगे। इनको अस्थाई जेलों का निर्माण करना पड़ेगा, या तो स्टेडियम्स में आपको रखना पड़ेगा या किसी खुले मैदान में कोई स्थायी जेल बनानी पड़ेगी, वहाँ रखना पड़ेगा। और ये 1 घंटे से ज़्यादा भी वहाँ भी आपको रख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कल के वीडियो संदेश में बताया था कि प्रत्येक तहसील में लगभग 2,500 साथी 17 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे गिरफ्तारी देने के लिए उपस्थित होंगे। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर कम से कम 5,000 साथी इकट्ठे होंगे और राज्य की राजधानी में न्यूनतम 10,000 साथी इकट्ठे होंगे, ताकि हम इन ठग बेईमानों को सबक सिखा सकें जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का सरेआम उल्लंघन करते हुए देश के करोड़ों ठगी पीड़ित निवेशकों और करोड़ों एजेंट साथियों के अधिकारों पर डकैती डाल रहे हैं, उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं और कानून का अपमान करके स्वयं को देश की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में, सत्य और न्याय की दृष्टि में अपराधी सिद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे अपराधियों को साथियों अब शासन, सत्ता और न्याय की कुर्सियों से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। तमाम साथी बहुत भारी जोश और उत्साह के साथ, आज मैं अभी देख रहा था, मैंने अपने तपजप न्यूज़ चैनल पर वो वीडियो लगाए भी हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, पीलीभीत हो, एटा हो, गाजियाबाद हो, बाराबंकी हो, फतेहपुर हो, आगरा हो, मथुरा हो, या फिर जांजगीर चांपा हो छत्तीसगढ़ का, या महाराष्ट्र के नासिक, सोलापुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर जैसे ज़िले हों, या गुजरात के सूरत हो, या क्या बोलते हैं उनको दूसरे ज़िले हों, और या फिर समूचा कर्नाटक हो, या राजस्थान की समूची तहसीलें और ज़िले हों, या फिर मध्य प्रदेश के तहसीलें और ज़िले हों, या हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आपका क्या बोलते हैं हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, लगभग 20 राज्यों में साथियों आपने जो बिगुल फूंका है, जिस साहस का परिचय दिया है, वो अद्भुत है, प्रशंसनीय है। उसको आज मैं नमन कर रहा हूं और निसंदेह कल सारी दुनिया आपके इस साहस को सलाम करेगी, सल्यूट ठोकेगी, क्योंकि आपने वो काम कर दिया है हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो आपसे पहले कोई कर नहीं सका। विदेशी शासन की गुलामी से आज़ादी तो कोई भी पा लेता है, नेपाल जैसा पिद्दी सा मुल्क, श्रीलंका जैसा, वर्मा जैसा, बांग्लादेश जैसा तमाम मुल्कों ने विदेशी शासन से आज़ादी प्राप्त की है। वियतनाम जैसा छोटा सा मुल्क जो हमारे एक ज़िले के बराबर है, उसने अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली साम्राज्य को परास्त कर दिया था। अभी अभी अगर आप देखना चाहोगे तो ताज़ा उदाहरण वो जेलेंस्की वाला जो देश है, क्या नाम है उसका पंडित जी, कुछ याद है, जिस पर रूस ने लगभग 2 साल से बमबारी कर रखी है? यूक्रेन, जरा सा हमारे 2 डिस्ट्रिक्टों जितना देश होगा वो, उसका छोटा सा राष्ट्रपति, उसकी छोटी सी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक रशियन की सेना को, रूस की सेना को चुनौती दे रही है। जो रूस दम्भ भरता था कि मैं 24 घंटे में यूक्रेन को तहस नहस कर दूंगा, अस्तित्व मिटा दूंगा उसका, उसको गुलाम बना लूंगा, वो रूस के दांत खट्टे कर दिए। वहाँ के नागरिकों ने, महिलाओं तक ने हथियार उठा लिए अपने देश की आज़ादी के लिए। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन साथियों, इस विदेशी गुलामी से, विदेशी दास्ता से मुक्ति तो तमाम लोग पा लेते हैं, लेकिन अपने ही देश के ठगों से, बेईमानों से देश को आज़ाद कराना संसार का सबसे कठिन काम है। इस कठिन काम को करने के लिए आज से 5500 साल पहले हिंदुस्तान में भगवान को स्वयं अवतरित होना पड़ा था, महाभारत का प्रकरण रचना पड़ा था, तब वो हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सके थे। हिंदुस्तान में सत्य की, न्याय की, धर्म की स्थापना कर सके थे। आज 5500 साल बाद फिर वही समय आ गया है साथियों, जब हिंदुस्तान को ठगों और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने के लिए स्वयं नारायण अवतरित होंगे, आपकी सहायता के लिए, आपकी ताकत बनेंगे, और वो हिंदुस्तान के प्रत्येक ठग और बेईमान की दुनिया को नष्ट कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। इन सब का
अंत कर देंगे। इसलिए कोई साथी घबराना मत, इनकी ना जेलों से, ना इनकी पुलिस से, ना किसी इनके और शस्त्र से और अस्त्र से। चूंकि साथियों आप सत्य के पथ पर हो, न्याय के पथ पर हो, राष्ट्रभक्ति के पथ पर हो, और जो राष्ट्रभक्ति के पथ पर चलते हुए सत्य का अनुसरण करते हैं, उनकी सहायता के लिए स्वयं परमात्मा युगों युगों से अवतरित होते आ रहे हैं। कह के भी गए हैं परमात्मा भगवान नारायण, वो युगों युगों से रहा मारता में सारे आता ताई, शैतान कभी बलवान हुआ किसने बुद्धि भरमाई। गीता में भी कहा गया है, वो कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास इसी बात को कह गए हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, सीधें विप्रधेन सुर धरनी, और करहीं अनीत जाय नहीं बरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहीं कृपा निधि सज्जन पीरा। तो आपकी पीड़ा को हरण करने के लिए भी परमात्मा जरूर आएंगे। आपका आंदोलन भले ही देश का मेन स्ट्रीम का मीडिया ना देख सके, भले ही आपका प्रधानमंत्री जो स्वयं को चौकीदार कहता है, आपका नौकर कहता है, प्रधान सेवक कहता है नरेंद्र मोदी, उसकी आंखों पर पट्टी बंध जाए, भले ही आपके 20 राज्यों में चल रहे इस आंदोलन को जो आज 7 दिन से चल रहा है, लगातार धूप में और वर्षा में, कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हुए मौसम की मार झेल रहे हैं, सरकार की उपेक्षा झेल रहे हैं, उनके इस महान आंदोलन को, महान त्याग को ये अंधा नरेंद्र मोदी जो धृतराष्ट्र का अवतार है नहीं देख पा रहा। तो इसको लेकर के आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। वो परमपिता परमेश्वर जो सब पर दृष्टि रखते हैं, जिनकी दृष्टि से कुछ छुपा नहीं है, बचा नहीं है, वो निश्चित रूप से आपके इस महान त्याग को, महान आंदोलन को, आपकी इस राष्ट्रभक्ति को सहस्त्रों नेत्रों से देख रहे हैं, और वो आपको शक्ति प्रदान करेंगे कि जिस दिन आप मैदान में उतरेंगे समर्पण भावना के साथ, सच्चे दिल के साथ, भय को मलमूत्र की तरह त्याग कर, उस दिन स्वयं नारायण आपके साथ खड़े होंगे और इस बेईमान और ठगों के आतंक का सर्वनाश करते हुए आपको विजय दिलाएंगे। यही देश होगा, यही अधिकारी होंगे सब, और यही इस कानून की अनुपालना करेंगे। बट्स एक्ट 2019 की आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करेंगे और तमाम ठगों को मृत्यु दंड देंगे। आप देखना, बहुत लंबा आंदोलन नहीं चलेगा साथियों। अब जो हालात बन गए हैं, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 2 राज्यों ने देश में, कल कर्नाटक के कानून मंत्री हमारे धरना स्थल पर आए। कर्नाटक में जो धरने लगे हुए हैं असहयोग आंदोलन के, वहाँ उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो तमाम ठगी पीड़ितों को, कर्नाटकों को बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत न्याय प्रदान करेंगे, उनका भुगतान कराएंगे, और हर जिले में, हर तहसील में शिविर लगवा कर उन सब का भुगतान इस कानून के अंतर्गत कराएंगे। ये कर्नाटक के साथियों की जीत है, आप सबकी भी जीत है। उत्तराखंड शासन ने भी एक नई डायरेक्शंस इशू कर दी हैं तमाम जिलाधिकारियों को कि अविलंब बट्स एक्ट 201 की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। इसी तरह की डायरेक्शंस हर उस राज्य को करनी पड़ेंगी साथियों जो आपके इस आंदोलन की मार से बचना चाहेगा। जो नहीं करेगा, अहंकार में डूबा रहेगा, निश्चित रूप से उसका सर्वनाश तय कर देंगे। घबराना मत कोई भी साथी। 17 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे पूरे देश के तमाम ठगी पीड़ित एजेंट साथी, भले ही वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, किसी भी फर्म के हों, किसी भी निधि के हों, किसी भी एसएसजी के हों, किसी भी बैंक के पीड़ित हों, किसी भी एनबीएफसी के हों, किसी के भी अगर आप ठगी पीड़ित हैं साथियों, तो आपको सड़कों पर आना है। तहसील मुख्यालयों को घेरो, जिला मुख्यालयों को घेरो, राज्य की राजधानियों में जो भी राजभवन हो, सचिवालय हो, मुख्यमंत्री आवास हो, या किसी सांसद और विधायक का आवास हो, सबको घेर लो। और जब पुलिस आए तो कहो हम गिरफ्तारी देने आए हैं, हमें गिरफ्तार करो, जेल भेजो। हम देखना चाहते हैं उन जेलों को, तुम्हारी ताकत को, जो तुम हमारे इस आंदोलन की, हमारे अधिकारों की उपेक्षा कर रहे हो, जिनका अतिक्रमण कर रहे हो। हम उस ताकत को, तुम्हारी को नेस्तनाबूद करने आए हैं। हमको जेल लेकर के चलो, हम जेल में रहेंगे। देखते हैं तुम्हारी जेलें कितनी मजबूत हैं, तुम्हारी माँ ने कितना दूध पिलाया है, तुम हमें कितने दिनों जेल में रख सकते हो साथियों। त्याग दो नपुंसकता को, भय को और डर को। हिंदुस्तान नपुंसकों का देश नहीं है साथियों। हिंदुस्तान कभी नहीं डरा, हम उन शक्तियों से नहीं डरे
जो सारी दुनिया पर राज करती थी, जिनके पास परमाणु बम थे। हम उन मुगलों से नहीं डरे, तुर्कों से नहीं डरे, हूणों से नहीं डरे, अंग्रेजों से नहीं डरे, तो ये 2 कौड़ी के ठगों से और बेईमानों से डर जाना साथियों कायरता का प्रतीक होगा, ये राष्ट्र का अपमान होगा। राष्ट्र को कलंकित मत करना। हम उस देश के नागरिक हैं, उस देश के सिपाही हैं, उस देश के गौरवशाली इतिहास को कलंकित मत हो जाने देना कि ठगों से और बेईमानों से डर जाओ और समझो कि किसी बेईमान शासक के आदेश पर कोई सिपाही आकर डंडा फटकारने लगे तो आप भाग जाओ घरों की तरफ, भागना मत, जेलों की तरफ दौड़ना कि हमें जेलों के अंदर रहना है, ले चलो जेल, क्योंकि तभी देश को आज़ादी मिलेगी इन ठगों से और बेईमानों से। और जो आज 1 सप्ताह तक आपने 1 सितंबर से लेकर आज तक लगातार संपूर्ण देश में जो आपने असहयोग आंदोलन का बिगुल फूका है, वो वाकई प्रशंसनीय है साथियों। उसके लिए हजारों क्या करोड़ों करोड़ नमन बनते हैं। जिन तहसीलों में, जिन जनपदों में अभी तक हमारे साथियों ने या देशभक्तों ने असहयोग आंदोलन के सत्याग्रह शिविर नहीं लगाए हैं, मैं अपील करूंगा, आह्वान करूंगा कि वहां भी लगाओ। 17 सितंबर को देश का कोई जिला, कोई तहसील ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां आपका जेल भरो आंदोलन का बैनर ना लगा हो। नए बैनर बनवा लो जेल भरो आंदोलन के, वही नारा वो भी लिखना है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान की करो तैयारी, आ रहे हैं तप जपधारी। ये तमाम नारे लगाने हैं और वो कविता भी जरूर बोलनी है। लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है, जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाना है, गिद्ध घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाना है, जो बचा रहे बेईमानों को वो काले कानून मिटाना है। ये कविता भी जरूर बोलते रहना साथ साथ, ताकि इन बेईमान शासकों के अन्यायी हृदय फट जाएं और ये आपके सामने नतमस्तक होते हुए, आपसे माफी मांगते हुए अपनी सत्ता को बचाने के खातिर आपका भुगतान कर दें और ठगों को दंडित कर हमें हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में हमारी सहायता करें। तमाम राज्यों से साथियों बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। मैं देख रहा हूं अपने साहसी वीर वीरांगनाओं को, खास तौर से हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और हिमाचल में कि कई कई जगहों पर हमारे वीर और वीरांगना अकेले ही भिड़े हुए हैं। वो अकेले ही संपूर्ण बेईमान सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, बैनर टांग रखे हैं, नारा बुलंद कर रहे हैं कि ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ऐसे वीर वीरांगनाओं को भी कोटि कोटि नमन साथियों। ऐसे ऐसी बुजुर्ग माताएं, महापुरुष आपको बलिदान करने के लिए तैयार हो गए हैं। 150 से ज़्यादा हमारे बुजुर्ग साथियों ने आत्म बलिदान की घोषणा कर दी है कि 2 अक्टूबर को वो आत्म बलिदान करने के लिए बैठेंगे, सत्याग्रह पर आमरण अनशन करेंगे आपका भुगतान कराने के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। तो अब आपको डर किस बात का है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि अब कोई संसार की ताकत आपका भुगतान रोक लेगी, या किसी एजेंट साथी का, निर्दोष का कोई पुलिस, कोई शासन, कोई न्यायपालिका, कोई निवेशक उत्पीड़न कर लेगा, शोषण कर लेगा या उसको जेल भेज देगा? अब तो बिल्कुल भयमुक्त हो जाओ। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको जेल भेज सके या आपका उत्पीड़न कर सके। अब तो केवल और केवल भुगतान होगा साथियों। केवल आप संकल्प लो कि हम जेल भरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो करो साथियों इस काम को। तमाम साथी जिन जिन जिलों पर, तहसीलों पर हमारे साथी डर गए हैं, घरों में घुस गए हैं, वो वापस निकलो घरों से, खेत से, खलियान से वापस आओ सब साथी। देश संकट में है और जब देश संकट में होता है तो आपके कैरियर का, भविष्य का, आपकी निजी दुखों का कोई महत्व नहीं रहता साथियों। इन सब दुखों को, ऐषणाओं को, भविष्य की आकांक्षाओं को त्याग दो मलमूत्र की तरह, चूंकि बात राष्ट्र को बचाने की है। जब देश ही नहीं बचेगा, राष्ट्र ही नहीं बचेगा, आप अपने लिए न्याय प्राप्त नहीं कर सकोगे तो क्या खाक जियोगे? क्या खाक अपना भविष्य बना लोगे? कुछ नहीं हो सकता। जो परमवीर होते हैं, साहसी होते हैं, जो अन्याय से लड़ जाते हैं साथियों, वो बिना शिक्षा दीक्षा के भी, बिना घर मकान के भी सब कुछ अपने कदमों में कर लेते हैं।
सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो आपको भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा त्याग करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा समय है साथियों। इस समय का सदुपयोग करो और इस बेईमान सिस्टम से और ठग साम्राज्य से लड़ते हुए मेरे इस वीडियो संदेश को हिंदुस्तान के हर घर घर तक पहुंचा दो, ताकि तमाम लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जाग उठे और वो अपने देश को बचाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर आ जाएं। इसको पूरा सुने तमाम साथी हमारे संगठन के। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती